कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। धर्मेंद्र देओल बॉलीवुड के शायद सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक थे। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है। इनकी शख्सियत की दीवानी दुनिया भर की लड़कियां हुआ करती थी। धर्मेंद्र लाखों नौजवानों के रोल मॉडल हुआ करते थे। कॉमेडी हो या फिर सीरियस किरदार हो, धर्मेंद्र ने हर किरदार को दिल से किया है। से बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र की कहानी। पंजाब के छोटे से गांव में रहने वाले धर्मेंद्र फिल्मों में कैसे आए और उनका फिल्मी सफ़र कैसा रहा, आज ये पूरी कहानी हम और आप जानेंगे। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली नाम के एक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है। इनके पिता का नाम केवल था और वह स्कूल मास्टर थे। इनकी मां का नाम सतवंत कौर था जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनका परिवार एक जट सिख परिवार है। धर्मेंद्र की पैदाइश के बाद इनका परिवार साहनेवाल गांव में आ गया था। धर्मेंद्र की शुरुआती पढ़ाई लालटेन कला गांव के सरकारी स्कूल में हुई थी। इसी स्कूल में इनके पिता भी थे। पिता के स्कूल में पढ़ने का एक नुकसान यह था कि इनके पिता इनकी सबसे ज़्यादा पिटाई करते थे। दरअसल धर्मेंद्र के पिताजी चाहते थे धर्मेंद्र पढ़ लिख कर कोई बड़े अफसर बने, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण वो फिल्म स्टार बनना चाहते थे। छोटी उम्र से ही धर्मेंद्र फिल्मों में जाने का सपना देखने लगे थे। जैसे तैसे धर्मेंद्र ने फगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज से साल 1952 में मैट्रिक तो पास कर ली थी, लेकिन इससे आगे वह पढ़ ना सके। संतीन कुत्तों के सामने मत नाचना। फिल्मों में काम करने का जुनून धर्मेंद्र पर कुछ इस कदर छाया था कि वह हमेशा एक्टिंग के बारे में सोचते रहते थे। मौका मिलते ही क्लास छोड़कर फिल्में देखने चले जाते थे। साल 1949 में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली तो धर्मेंद्र के दिल में इतना ज़्यादा बस गई थी कि उन्होंने यह फिल्म कम से कम 40 बार देखी थी। फिल्में देखने के चक्कर में आए दिन पिताजी से धर्मेंद्र को डांट पड़ती रहती थी। धर्मेंद्र के पिताजी जरूर सख्त मिजाज थे, लेकिन इनकी माँ इनसे बहुत प्यार करती थी। वो अक्सर अपनी माँ को अपने दिल की बात बताते थे। वो कहते थे कि मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। पिताजी स्कूल में किसी भी दूसरे बच्चे से ज़्यादा मुझे ही डांटते और मारते हैं। मैं उस स्कूल में नहीं जाना चाहता, मुझे तो फिल्मों में काम करना है। धर्मेंद्र ने जब पढ़ाई छोड़ दी तो इनके पिता इसके भविष्य को लेकर बड़े परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे चलकर उनका बेटा आखिर क्या करेगा। इसी दौरान जब रेलवे में क्लर्क की नौकरियां निकली तो धर्मेंद्र के पिता ने अपनी पहुंच दिखाते हुए धर्मेंद्र को रेलवे क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। आखिरकार धर्मेंद्र 125 रुपये महीना की तनख्वाह वाले क्लर्क बन गए। बेटे की नौकरी लगी तो माता पिता ने शादी जल्दी ही कर दी। धर्मेंद्र सिर्फ 19 साल के थे जब प्रकाश कौर के साथ इनकी शादी इनके माता पिता ने करवा दी थी। घर में हर किसी को लगने लगा था कि अब धर्मेंद्र का फिल्मों का भूत उतर जाएगा। मां कसम, उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा। लेकिन फिल्मों में काम करने का सपना धर्मेंद्र ने बचपन से पाला हुआ था और वो अपने सपने को किसी भी हाल में पूरा करना चाहते थे। धर्मेंद्र अक्सर अपनी पत्नी और अपने माता पिता के सामने कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो फिल्मों में काम करने मुंबई ज़रूर जाएंगे। धर्मेंद्र जब घर में अक्सर यही बातें करते थे तो एक दिन इसकी मां ने कहा, बेटा जब फिल्मों में काम करने की इतनी इच्छा है तो एक चिट्ठी फिल्म वालों को लिख दो। धर्मेंद्र मन ही मन सोचने लगे कि माँ सही तो कह रही है, मैं फिल्मों में काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कोई कोशिश नहीं की। धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानते थे। फिर एक दिन उन्होंने अखबार में एक ऐड देखा। ये ऐड फिल्म फेयर की तरफ से था। इस ऐड में लिखा था कि विमल राय और गुरुदत्त देश भर में नए टैलेंट की तलाश कर रहे हैं। बस फिर क्या था, धर्मेंद्र तो इसी पल की तलाश में थे। उन्हें अपना ठिकाने का पता चल चुका था जहां के लिए उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लिखनी थी। फिल्म फेयर के उस विज्ञापन में कहा गया था कि अप्लाई करने वालों को अपनी फ़ोटो भी साथ में भेजनी होगी। धर्मेंद्र मलेरकोटला गए और जान मोहम्मद नाम के एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान पर जाकर अपनी कुछ फ़ोटो खिंचवाई। इसके बाद धर्मेंद्र ने अपनी वो फ़ोटोज़ और एप्लीकेशन टैलेंट हट को भेज दी। कुछ दिन के इंतज़ार के बाद धर्मेंद्र को फिल्म फेयर टैलेंट हट की तरफ से इन्विटेशन आ गया। फिल्म फेयर ने धर्मेंद्र को अपने उस टैलेंट हट के लिए सिलेक्ट कर लिया। धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई आ गए। फिल्म फेयर टैलेंट हट में बतौर विजेता इन्हें एक फिल्म में काम देने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन वो फिल्म कभी बन नहीं पाई। हालांकि उस वक्त तक डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी की नज़रों में धर्मेंद्र चढ़ चुके थे। उन्होंने फिल्म फेयर के दौरान धर्मेंद्र को देखा था। अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म दिल भी तेरे हम भी तेरे के लिए बतौर हीरो
₹51 की साइनिंग अमाउंट देकर सेलेक्ट कर लिया। सन 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म में धर्मेंद्र के ओपोजिट एक्ट्रेस कुमकुम थी। हालांकि धर्मेंद्र की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, इसलिए धर्मेंद्र का संघर्ष अभी भी जारी था। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार संघर्ष के दिनों में धर्मेंद्र के अच्छे दोस्त बन गए थे और यह भी कमाल की बात है कि आगे चलकर इन दोनों ने बॉलीवुड में तगड़ा नाम बनाया। जबकि एक दौर में धर्मेंद्र और मनोज कुमार जुहू में किराए के एक छोटे से कमरे में रहते थे। फिर साल 1962 में वो फिल्म आई जिसने धर्मेंद्र की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यह फिल्म थी अनपढ़। इस फिल्म में धर्मेंद्र का काम दर्शकों को बेहद पसंद आया। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र ने बंदनी बेगाना, मेरा कसूर क्या जैसी फिल्मों में भी काम किया। इन फिल्मों में भी धर्मेंद्र अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। हालांकि स्टारडम अभी तक धर्मेंद्र को नहीं मिला था। 1966 में रिलीज हुई फिल्म फूल और पत्थर में धर्मेंद्र पहली बार एक्शन हीरो के रोल में दिखे। यह फिल्म बहुत ज़्यादा हिट रही। धर्मेंद्र का एक्शन दर्शकों को बेहद पसंद आया। आखिरकार धर्मेंद्र को वो स्टारडम मिल ही गया जिसकी तलाश हर एक्टर को होती है। इसके बाद तो धर्मेंद्र बॉलीवुड में एक्शन हीरो के तौर पर एस्टैब्लिश हो गए। एक ऐसा एक्शन हीरो जो अपने सभी एक्शन सीन्स खुद शूट किया करता था। धर्मेंद्र ने शुरुआत में कभी भी अपने एक्शन सीन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। धर्मेंद्र एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपने ज़बरदस्त एक्शन से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते जा रहे थे। और केवल एक्शन ही नहीं, रोमांस हो या कॉमेडी में भी धर्मेंद्र अपने आप को साबित कर चुके थे। मगर जब साल 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम में लोगों ने धर्मेंद्र की एक्टिंग को देखा तो वो पूरी तरह से दंग रह गए। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि धर्मेंद्र इस तरह के रोल भी कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार लोगों को मानना ही पड़ा कि धर्मेंद्र कोई भी रोल कर सकते हैं। एक्टर राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर भी इस बात का एक और जीता जागता सबूत है कि भले ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने धर्मेंद्र को एक्शन हीरो के तौर पर टाइपकास्ट कर दिया हो, लेकिन वो एक सुलझे हुए एक्टर थे। मेरा नाम जोकर में धर्मेंद्र का एक छोटा सा रोल था, लेकिन वो रोल भी लोगों के दिलों में बैठ गया था। कुछ ही सालों में धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके थे। उनके साथ काम करने के लिए अभिनेत्रियां मौके की तलाश करती थी। धर्मेंद्र ने अपने ज़माने की तकरीबन सभी बड़ी अभिनेत्रियों को संग काम किया, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो या फिर वहीदा रहमान, मीना कुमारी, सायरा बानो, मुमताज़, माला सिंह या फिर जीनत अमान हो। लेकिन लोगों ने इनकी जोड़ी को हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा पसंद किया। उतना ज़्यादा किसी और एक्टर के साथ नहीं किया गया। उस वक्त किसी को यह नहीं पता था कि बॉलीवुड की यह ड्रीम गर्ल धर्मेंद्र की ड्रीम गर्ल है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने लगभग 28 फिल्मों में एक साथ काम किया और यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शोले, जुगनू, सीता गीता, शराफत, राजा रानी, प्रतिज्ञा और रजिया सुल्तान ये वो फिल्में हैं जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को दर्शकों का बेहद प्यार मिला। इन दोनों का एक साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा था। दोनों के बीच प्यार का अंकुर फूटने लगा। लेकिन धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को एक होने में धर्मेंद्र की शादी सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। मगर धर्मेंद्र फैसला कर चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर हाल में हेमा मालिनी से शादी करके रहेंगे। आखिरकार साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपना धर्म बदलकर एक दूसरे से शादी कर ली। जैसे तैसे इन दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन इसके बाद जो कंट्रोवर्सी होनी थी वो इस जोड़ी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। जहां हेमा मालिनी पर घर तोड़ने के आरोप लगे तो वही धर्मेंद्र को धोखेबाज तक कहा गया। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बारे में बहुत भला बुरा बोला, मगर ये दोनों हर तरह की मुश्किलों में एक साथ पूरी मजबूती से खड़े रहे। फिर वक्त के साथ सभी कंट्रोवर्सी और मुश्किलें दूर हो गई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और अहाना देओल। इस तरह धर्मेंद्र 6 बच्चों के पिता बन गए। 1983 में धर्मेंद्र ने एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की जिसका नाम विजेता फिल्म्स रखा गया। इस कंपनी से ही धर्मेंद्र ने अपने बड़े बेटे सनी देओल को बॉलीवुड में लॉन्च किया। सनी देओल की पहली फिल्म थी बेताब, जो कि सुपरहिट रही। पहली फिल्म से सनी देओल को बॉलीवुड के स्टार का दर्जा मिल गया। इसके लगभग 10 साल बाद धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे यानी कि बॉबी देओल को भी अपनी कंपनी विजेता फिल्म से बरसात में लॉन्च किया। बॉबी देओल की भी पहली फिल्म जबरदस्त तरीके से हिट रही। धर्मेंद्र ने न केवल अपने बेटों बल्कि छोटे भाई अजीत देओल के बेटे यानी कि अपने भतीजे अभय देओल को भी बॉलीवुड में लॉन्च किया। धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल ने भी कुछ फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया है। उन्हें भी फिल्मों में लाने का श्रेय धर्मेंद्र को ही जाता है। धर्मेंद्र का बेटा सनी देओल जब कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था
तो फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने ऐसा वक्त भी देखा जब किसी फिल्म में किसी हीरोइन से धर्मेंद्र रोमांस कर रहे थे तो किसी और फिल्म में इसी हीरोइन के साथ उनका बेटा सनी देओल रोमांस कर रहा था। यानी कि एक वक्त ऐसा था जब धर्मेंद्र और उनका बेटा सनी देओल फिल्मों में बतौर हीरो काम कर रहे थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब धर्मेंद्र पर यह आरोप लगे कि वह अपने बेटों को तो खूब प्रमोट करते हैं लेकिन अपनी बेटियों को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आने देना चाहते। इस तरह की बातें जब बढ़ने लगी तो धर्मेंद्र ने अपनी बेटी ईशा देओल को फिल्म टेल मी ओ खुदा से बॉलीवुड में लॉन्च किया। जैसे जैसे वक्त बदलता गया धर्मेंद्र खुद के करैक्टर रोल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। कई फिल्मों में इनके शानदार करैक्टर रोल किए, जैसे कि लाइफ इन ए मेट्रो में धर्मेंद्र ने जो किरदार निभाया था उसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। धर्मेंद्र के जीवन में एक वक्त वो भी आया जब वो राजनीति में उतरे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र ने राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया और वो चुनाव जीत भी गए थे। हालांकि बाद में धर्मेंद्र ने राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखाई और आगे चलकर इन्होंने खुद को राजनीति से दूर कर लिया। मगर इनकी पत्नी हेमा मालिनी जरूर राजनीति में पूरी तरह एक्टिव है और वह बीजेपी सांसद है। धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों के साथ फिल्म यमला पगला दीवाना में नजर आए। इस फिल्म के तीनों पार्ट में उन्होंने बेटों के संग कॉमेडी करते हुए दिखे। बेटों के साथ ही ये फिल्म अपने में भी नजर आए थे जिसे दर्शकों ने खूब प्यार किया था। धर्मेंद्र के बारे में यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इन्हें कभी भी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से किसी तरह का कोई अवार्ड नहीं दिया गया। ना तो इन्हें कभी फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और ना ही इनकी किसी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। हालांकि बेटे सनी देओल के लिए बनाई गई फिल्म घायल को जरूर नेशनल अवार्ड दिया गया था। 2012 में भारत सरकार ने इन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े अवार्ड यानी कि पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। धर्मेंद्र अब 89 वर्ष के हो चुके हैं। हालांकि इस उम्र में भी वो फिल्मों में एक्टिव है। साल 2024 में आई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र आखिरी बार दिखे थे। उम्र के इस पड़ाव पर भी धर्मेंद्र एकदम सेहतमंद है। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दिल से सल्यूट है और उनकी अच्छी सेहत के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।